वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, आपने लूप के अंदर व्हाइल लूप को समझ लिया, डू व्हाइल लूप को भी हमने समझ लिया और अब हम समझेंगे फॉर लूप को। देखिए, फॉर लूप का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल भी हम किसी स्टेटमेंट को बार बार रन कराने के लिए करते हैं, बट इसका लिखने का तरीका उन दोनों से थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमने इनमें जो तीनों जो कंडीशन थी, जो तीनों चीज़ें थी, इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और उसके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, उसको हमने अलग अलग लिखा था। और यदि ये चीज़ हमको बार बार करनी पड़े तो हमको ये बार बार लगानी पड़ती है, जिससे कि हमारा कोड काफ़ी लेंथी हो जाता है। लेकिन फॉर लूप के अंदर ऐसा नहीं है, हम इसमें सारी चीज़ें एक ही लाइन के अंदर इंप्लीमेंट करा सकते हैं। किस प्रकार से कराएंगे, कैसे इसका सिंटैक्स लिखेंगे, ये सारा विद प्रोग्राम सीखते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, जैसा कि हमने समझा कि लूप का काम ही एक होता है कि किसी भी स्टेटमेंट को यदि हमें बार बार प्रिंट कराना होता है तो हम लूप का यूज़ कर लेते हैं, जिसमें हमने व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप को समझा है। फॉर लूप भी एज इट इज़ वही काम करता है, परंतु इसका लिखने का तरीका उन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसका सिंटैक्स देखो, इसको किस प्रकार से लिखेंगे। हम लिखेंगे फॉर लूप और फॉर के अंदर हमने तीनों चीज़ें, जो तीन लाइनें हम अलग अलग देते थे, इनिशियलाइजेशन की डालते थे, फिर हम कंडीशन देते थे और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देते थे, वो तीनों हमने एक ही में इंक्लूड करा दी। पहले इनिशियलाइजेशन, फिर क्लोज किया, फिर कंडीशन, फिर क्लोज किया और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। उसके बाद हम स्टेटमेंट देते हैं, जो स्टेटमेंट हमने प्रिंट करानी होती है। अब इसका यूज़ क्यों करते हैं? जब हमने काफ़ी बड़ा कोड लिखना होता है, काफ़ी बड़ी प्रोग्रामिंग करनी होती है और कोड हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो उस स्थिति में यदि हम व्हाइल या डू व्हाइल का यूज़ करेंगे और यदि हम उनको नेस्टेड कराने लग गए तो एक लूप के अंदर हमारी 3 अलग अलग लाइनें ऐड होती हैं और यदि हमने उसको 7 बार या 8 बार या 10 बार चलाना पड़ गया तो 10 बार चलाया तो 30 लाइनें हमारी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी, तो कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। इसके लिए फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर लूप के अंदर हमारी तीनों चीज़ें एक ही लाइन के अंदर आ जाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो, मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी लिखा है। और एक चीज़ और बता दूं, अब आगे से हम VS कोड का यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट है उनकी रिक्वायरमेंट है कि VS कोड के अंदर आप C और C++ करके बताएं, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग संस्थाओं में और एजुकेशन के अंदर उन बच्चों को VS कोड में ही काम करना पड़ता है, तो ताकि उनको आसान पड़ जाए कि VS कोड में हम किस प्रकार से कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग आप किसी भी IDE के अंदर कर सकते हैं, सेम प्रोग्राम लिखा जाएगा, वैसे ही एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ हमारा वहाँ पे जो उसका इंटरफेस होता है वो देखने का फ़र्क होता है। तो यदि आप VS कोड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप ब्लॉक कोड में लिख सकते हैं या फिर टर्बो C++ के अंदर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो देखो, हमने उसी प्रकार से जब पहले काम कर रहे थे, हमने यहाँ पे हेडर फाइल ली है include studio.h की, इंट मेन दिया है। अब यहाँ पे हमने फॉर लूप के लिए देखो, आपको कुछ अलग सा दिख रहा होगा, है ना। ये डिफरेंट इस IDE का नहीं है, ये लूप का फ़र्क है। सबसे पहले हमने इंटीजर लिए, 2 वैल्यू हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए, i और n नाम का, क्योंकि हम यूज़र इनपुट ले रहे हैं तो हम n के अंदर यूज़र से इनपुट ले लेंगे। तो उसके लिए हमने सीधा यहाँ पे दिखा प्रिंट और उसमें हमने यूज़र से इनपुट ले लिया, उसको हमने स्कैन ऐप कराया और सीधा हमने n को d% में स्टोर करा दिया। फिर हमने लूप चलाया फॉर लूप। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो 3 चीज़ें होती है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, हमने लिया i की वैल्यू 1 असाइन करा दी यहाँ पे और क्लोज करा दिया। फिर कंडीशन, ये भी आपके समझ में आ गया होगा, यदि आप हमारे रेगुलर यूजर हैं तो आपने देखा होगा कंडीशन के अंदर हम लूप के अंदर कंडीशन डालते हैं। तो मैंने इसी लाइन के अंदर कंडीशन यूज़ करी है i <= n। तो यूज़र जो भी नंबर दे रहा है यहाँ पे 5, 6, 8, 10, 20 जो भी नंबर डालेगा, i यदि उससे कम या उसके बराबर है तब तक ये लूप चले। और उसके बाद हमने i को एक एक इंक्रीमेंट करा दिया। उसके बाद प्रिंट ऐप में हमने डाला है %d के अंदर i की वैल्यू को, क्योंकि i हमारी एक एक इंक्रीज होगी ना, तब हमारा 1 से n नंबर तक जो भी नंबर प्रिंट कराना होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब देखो ये किस प्रकार से चलेगा। जैसे ही प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी के अंदर 2 स्टोरेज क्रिएट हो जाएंगी, 2 वेरिएबल नाम से, i और n के नाम से। अब नेक्स्ट आया प्रिंट ऐप। जैसे यूजर ने यहाँ पे इनपुट दिया 5, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। अब आगे 5 हमारी d% के अंदर आ गई। अब i हमने यहाँ पे 1 दिया है, i की वैल्यू 1 दी है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन के अंदर, तो 1 से स्टार्ट करेगा।
और कंडीशन के अंदर जाएगा तो कंडीशन हमारी जो एक है वो n से कम है। n में मान लीजिए हमने 5 दिया है और i की वैल्यू 1 है, तो 1 5 से कम है, बिल्कुल कम है, तो ये आगे नहीं जाएगा अभी से, क्योंकि देखो आगे ये क्लोज नहीं है। तो जो कंडीशन है, कंडीशन के साथ ही इसका मतलब एक स्टेटमेंट जुड़ी हुई है जब हमने आगे इसको क्लोज नहीं किया है। तो सीधा ये अपनी इस स्टेटमेंट के ऊपर आएगा, प्रिंट एफ n%d और i को प्रिंट करा देगा, i 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये वापस अपने लूप के अंदर जाएगा और i को 1 इंक्रीज करा देगा, i की वैल्यू 2 हो गई। फिर से यहाँ पे आएगा कंडीशन पे, कंडीशन में देखा i की वैल्यू 2 5 से कम है, बिल्कुल कम है। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखो, i की वैल्यू हमने 1 असाइन करी थी। हमने जो भी लूप यूज़ करे थे, वाइल डू वाइल सभी के अंदर, जो i को हमने एक बार यहाँ पे जो वैल्यू दे दी असाइन, वो एक बार ही काउंट होती है ना, बार बार नहीं होती है। ये एक बार ही चलेगा इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन ही चलती है। तो कंडीशन में हमारा 2 5 से कम है, बिल्कुल कम है, तो ये इसके साथ जुड़ी हुई स्टेटमेंट है, ये फिर से रन हो जाएगी और i की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर से ऊपर गया, ये एक और बढ़ गई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई, i की वैल्यू 3 हो गई। 3 n से कम है या उसके बराबर है, बिल्कुल 3 हमारा 5 से कम है, फिर से ये रन करेगा और हमारा 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर एक बार चलेगा 4 5 से कम है उसके बराबर है, बिल्कुल 5 से कम है, तो फिर से हमारी स्टेटमेंट रन होगी और फिर से हमारा प्रिंट हो जाएगा i की वैल्यू 4। फिर ऊपर गया, यहाँ पे देखा 5 हो गया, 5 हमारा 5 से कम नहीं है, 5 के बराबर है, तो फिर से प्रिंट होगा, ये स्टेटमेंट चलेगी और i की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। और लास्ट टाइम जब यहाँ पे एक और इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 6 हो गई, तो अब कंडीशन चेक होगी कि 6 हमारा 5 से कम है, नहीं है, तो 5 के बराबर है, 5 के बराबर भी नहीं है क्योंकि 6 ज़्यादा हो चुका। तो यहाँ से अब हमारी ये दोनों चीज़ें टर्मिनेट हो जाएंगी, क्योंकि ये यहाँ पे प्रिंट होगा नहीं, तो सीधा हमारा ये यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से रन कराता हूँ वापस से। देखो यहाँ पे रन कराएंगे, टर्मिनल के अंदर हम यहाँ पे एक बार एंटर प्रेस कराते हैं क्लियर कराने के लिए। अब कह रहा है एंटर नंबर, मैं यहाँ पे नंबर डालूँ 5, एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो 1 to 5 प्रिंट हो गया, क्लियर। फिर से हम इसको दोबारा से चलाना है, हमने इसको वापस से फिर रन करा देंगे। इस बार हम यहाँ पे यूज़ कराएं वैल्यू 10, एंटर प्रेस कराएंगे, 1 से 10 तक प्रिंट हो रहा है। तो इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप का। तो उम्मीद करूँगा फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।